जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, और आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है वो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, और उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे तो बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो पहला क्लास है आधुनिक भारत का। ठीक है, और पहला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखते हैं। जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला सवाल आ चुका है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साथियों कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इसका जो आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा। 1757 में जो लड़ा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वो कौन था, तो हेक्टर मुनरो करेक्ट हो जाएगा। कौन था उसका नेतृत्व करने वाला, हेक्टर मुनरो करेक्ट हो जाएगा। कौन था, हेक्टर मुनरो। ठीक है साथियों, आगे सवाल है, जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था, तो 1765 से 1772 तक चला था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, वर्ष 1798 में वर्ष जो 1798 में लाई वेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो भारतीय शासक था वो कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय जो था कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ साथ संधि की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य छः हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, तो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, किस सिख गुरु ने जब फारसी जफरनामा लिखा था वो किसने लिखा था साथियों, तो वह गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो अर्जुन गुरुदेव ने लिखी थी। किसका, तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ठीक है, आगे सवाल है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था, तो गोविंद सिंह ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, तो पहला जो था अमरदास, दूसरा था रामदास, तीसरा था अर्जुन देव और चौथा था तेग बहादुर। ठीक है, आगे है साथियों सवाल, आगे सवाल है सुगोली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे, तो झांसी और नागपुर व सातारा। ठीक है, आगे सवाल है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध
गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो वेटिक था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेडियार, बेडियार के जो शासक थे कौन थे, तो मैसूर रियासत है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो 1758 ईस्वी में बनाया गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम वेटिक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय शासन नीति को किसने समाप्त किया था साथियों, तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था साथियों, तो मराठों ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। साथियों वीडियो स्किप ना कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती है, ठीक है। इनमें उनका उद्देश्य क्या था, तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव दृढ़ करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रशासनिक व्यवस्था कुषाण के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो अवध को मिला लिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों अधिग्रंथ किसने संकलित किया था, तो गुरु अर्जुन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है साथियों, तो 1835 के मैकाले के मिनेट से पड़ी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेटिक को जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों अवध के स्वास्थ्य राज्य के संस्थापक कौन थे, तो सादत खां बुरहान अल मुल्क, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों किसने मीर कासिम तथा शुजा उल्लाह के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए, तो शाह आलम द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो हेस्टिंग्स था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है नवाब सिराजुल्ला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ठीक है। आगे है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ की घटना थी साथियों, तो यह कलकत्ता की घटना थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य द्वितीय शासनकाल को डाकुओं का राज्य संज्ञा दी, तो के.एम. पानिकर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है साथियों सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध किससे है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुरादाबाद का उप दीवान किससे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान से बनाया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायक दीवान नियुक्त किया था, तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टर-नोवा के युद्ध में हराया था, कौन सा युद्ध में हराया था साथियों, तो पोर्टर-नोवा के युद्ध में हराया था सर आयर कूट को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे, तो खड़क सिंह, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है साथियों, किस सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किस मिसल से संबंधित थे? तो वो सुक रचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे साथियों? तो सुक रचकिया से संबंधित थे। आगे सवाल है साथियों, तथाकथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक को ले लिया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने अपनी राजधानी मुरादाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने स्थानांतरित कर लिया था। कहाँ से? तो मुरादाबाद से मुंगेर। कहाँ से? मुरादाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है। आगे सवाल है साथियों, किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। करेक्ट हो जाएगा। कौन था साथियों? तो शाह आलम द्वितीय। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया सवाल है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुला के काल में घटना घटित हुई थी ब्लैक होल। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पवित्र किया गया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो सिराजुओला के काल में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, डिंगीगुल नाम जो है वो किसका है? तमिलनाडु में एक नगर का है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुरादाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने स्थानांतरित किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्याय की स्थापना की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय स्थापना की गई थी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के समय में गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसमें विदेशियों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए गए थे? तो टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी सवाल मैं करा रहा हूँ साथियों, सब जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर ना कीजिएगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों को। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, देखिए आगे सवाल क्या है। आगे है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ठगों के दमन में कौन संबंध था? तो कर्नल स्लीमैन। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुआजम किस नाम से मुगल रज सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह फर्स्ट। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो जफर खां जुल्फिकार खां के सहायता से वह क्या बना था? सम्राट बना था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, पेरुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो संयत संबंध से बना। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सैयद बंधुओं में
मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता युक्त कर हत्या कर दिया? तो पेरू खसियार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अवध हैदराबाद क्या है साथियों? अवध हैदराबाद भरतपुर रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में वह स्वतंत्र था। आगे सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाली किस ईरानी शासक को ईरानी का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का क्या था? अली गौहर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण मीर बख्शी नजीब ओला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली राजगद्दी पर पुनः स्थापित किया गया साथियों? तो इसका जो आंसर होगा वो शाह आलम द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर ख्यात है, कितना बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में? तो बादशाह द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बहादुर शाह द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहादुर शाह द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों का जो पेशनर बनने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह था वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब वाजिर कहलाते थे, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किसने ग्रामीण जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चिड़ामणि को संगठित किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो सूरजमल को कहा जाता था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुसर्द खुली जफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो फरमल वासियर से मिली थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने मुरादाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुसर्द कुली जफर खान ने बनाई, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है, बंगाल के शासक मुराद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख जो कारण था वो क्या था? तो मुगल बादशाह फरूख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुसर्द अली खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था करने की समझी। ठीक है। आगे है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल में नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छिड़कानी भी की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? तो अलीवर्दी खां, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता तथा फ्रांसीसियों द्वारा
चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं है? अलीवर्दी खां करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा अलीवर्दी खां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो अलीवर्दी खां के कारण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसी एवं ईच को एक साथ निर्मल करने का मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सख्त, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो अलीवर्दी खां करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के नवाब मीर जाफर कठपुतली मुगल बादशाह जफर द्वितीय, बादशाह शाह आलम द्वितीय के क्लाइव को साबत जंग युद्ध में अनुप्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें? तो 24 परगना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुरादाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुरादाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना हो। आगे सवाल है साथियों, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? तो ये बात किसने लिखी? तो मीर कासिम ने करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो मीर जाफर ने करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? तो शुजा उला एवं क्लाइव के बीच हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो मीर जाफर को दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल पेंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो मुबारक को ओला को करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी की अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो मीर जाफर के लिए, करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है साथियों, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिगी गुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने स्थापित किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो हार्ट से निकाल बाहर करेंगे और अंत में भारत से? यह किसका था कहना? तो हैदर अली का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण मृत्यु हो गई थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य बंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो डॉल मैकेरिन था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय आलमगीर मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, तृतीय आलमगीर मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा के रूप में शामिल थे, तो कौन थे? तो ट्रावनकोर, निजाम, मराठ एवं अंग्रेज, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों,
किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूँ? यह किसने कहा? तो टीपू सुल्तान ने कहा था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, किसकी अत्यंत प्रिय शक्ति भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने की कहीं बेहतर है, शेर की तरह एक दिन जीना है? तो टीपू सुल्तान ने यह बात बोला था। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो अर्जुन देव। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार ना दाद मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो तेग बहादुर ने कहा था यह बात। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है किस सिख गुरु को बाकला द बाबा बाकला के बाबा भी कहा जाता है? तो तेग बहादुर को। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किसने मुकलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो बंदा बहादुर वीर बंदा वैरागी ने बनवाया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की? तो फेरुख सियर के बहादुर के कारण मृत्यु हो गया। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हत्या कर दिया गया। आगे सवाल है साथियों, सैनिक संगठन खलासा दल की स्थापना किसने की थी? तो कपूर सिंह ने की थी। करेक्ट हो जाएगा। आगे है रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया? तो लाहौर। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो अमृतसर विजय अभियान। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? तो भंगी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस संधि को दोनों राज्यों क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो सतलज हो जाएगा। करेक्ट हो। नेक्स्ट है साथियों, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो रंजीत सिंह थे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक जो था वो दिलीप सिंह था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलनवरो। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य में भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी? तो कार्ल मार्क्स। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सहायक संधि का जन्मजाता आविष्कार जो था वो किसने किया था? तो डुल्पे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से प्रदान किया था तो किसने? तो लॉर्ड वेलेंसी ने। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगने वाला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। करेक्ट हो जाएगा। सॉरी साथियों, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति के बारे में कौन सा यह सही है? तो इसने भारतीय राज्य का समालयन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी की गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हो तो। ठीक है साथियों। आगे सवाल है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी से 69 में ही कौन विजयी हुआ था?
तो हैदर अली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो सिराजुओला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ब्रिटिश सत्ता का विस्तार टोटल जो सवाल था इंपॉर्टेंट वह था 130। तो खत्म हो गया यह चैप्टर। कल आएगा वो नया चैप्टर, फिर मिलेंगे तब